नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल में जहां मैं आज आपको बताऊंगा कि मीशो सेलर एप्लीकेशन से आप पर डे 3 से 5 हज़ार रुपए तक कैसे कमा सकते हैं। मैंने सभी कैलकुलेशन की हुई है इस वीडियो में। लाइक आरटीओ रिटर्न आता है आपको तो उसका कितना आपको लॉस झेलना पड़ेगा। अगर आपको कस्टमर रिटर्न करता है तो उसका कितना आपको लॉस झेलना पड़ेगा। सभी लॉस के बारे में जानकारी है और क्या-क्या आपको एक्सपेंसेस लगेंगे इस सेलिंग अकाउंट बनाने के लिए और क्या-क्या उसके खर्चे हैं, वो सभी इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको मीशो में सेलर बनने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे, मैं आपको बताऊँगा। सेकंड है कि एवरेज टोटल रिटर्न रेट लाइक कस्टमर रिटर्न, आरटीओ रिटर्न का क्या-क्या लॉसेस होंगे, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। थर्ड पॉइंट है इस वीडियो में कि सेलर बनने के लिए कितना आपको खर्चा लगेगा एंड लास्ट में ये सभी प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन भी करूँगा, जिससे आपको एक जानकारी मिल जाएगी कि अगर मैं सेलर बनता हूँ तो मुझे क्या-क्या पॉइंट्स याद रखने और ध्यान में रखने हैं ताकि मुझे लॉस ना हो। तो सबसे पहले क्या-क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे वो मैं आपको बताऊँगा। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये मैं आपको एक बता देता हूँ कि आप इस लिंक के थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको ₹1500 तक का रेफरल अमाउंट आपके अकाउंट में मिल जाएगा। जो एक न्यू सेलर है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि वो जीएसटी सर्टिफिकेट की फ़ीस ही समझ लीजिए कि इस ₹1500 में उसकी आ जाती है। आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ेगा और इसी पैसों से आप वो भी कर पाएँगे। तो इस लिंक के थ्रू लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, तो उसके थ्रू भी आप ये कर सकते हैं। मैं उसका एक लाइव एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे है। एक मेरा क्लाइंट है, उन्होंने मेरी लिंक के थ्रू ही मेरा उसका सेलर अकाउंट ओपन किया था, तो वो फर्स्ट ऑर्डर डिलीवर करेंगे कस्टमर को, उसको ₹300 मिलेंगे। 5 ऑर्डर डिलीवर हो गए तो ₹500 और 15 ऑर्डर डिलीवर करेंगे तो ₹700 मिलेंगे। मतलब कि टोटल वो ₹1500 उसके अकाउंट में आ जाएँगे आफ्टर 15 ऑर्डर डिलीवर्ड। तो ये एक बेटर ऑप्शन है ₹1500 एक्स्ट्रा मीशो से लेने के लिए। तो इस रेफरल लिंक मैंने मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो उस पे क्लिक करके आप आपका अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ₹1500 का रेफरल अमाउंट भी आप अपने बैंक अकाउंट में पा सकते हैं। तो अब मेन वीडियो के टॉपिक पे आते हैं, तो सबसे पहले क्या-क्या डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर हो गए मीशो में अकाउंट बनाने के लिए। तो सबसे पहले जीएसटी सर्टिफिकेट है कि आप कोई भी शॉप का रेंट एग्रीमेंट बना के जीएसटी सर्टिफिकेट पा सकते हैं। सेकंड है बैंक सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, दोनों में से किसी एक अकाउंट चाहिए। वो जीएसटी सर्टिफिकेट जिसके नाम पे है या फिर उस पेटी के नाम से है तो उसके नाम से ही आपको बैंक अकाउंट चाहिए। अगर आपके नाम से ये जीएसटी सर्टिफिकेट है तो आपके नाम से भी जो बैंक अकाउंट है वो चलेगा। तीसरा पॉइंट है कि आपको वो जो बैंक अकाउंट आपने ऐड करके रखा है उसकी पासबुक का फ्रंट पेज या फिर एक कैंसल चेक, 2 में से एक वहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। बाद में ही आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई होगा। फोर्थ है आपको एक मोबाइल नंबर चाहिए और एक पाँचवा है आपको एक ईमेल आईडी रिक्वायरमेंट रहेगा मीशो में सेलर अकाउंट बनाने के लिए। पर डे 3 से 5,000 प्रॉफ़िट कमाने के लिए 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको सबसे पहले याद रखने ज़रूरी है कि सबसे पहला पॉइंट है कि आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं मीशो में, उसका मिनिमम मार्जिन ₹50 तक होना चाहिए। जीएसटी का सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद आपका प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस उससे ₹50 ज़्यादा ही रखना चाहिए क्योंकि ₹50 से कम रखेंगे तो आपको प्रॉफ़िट मार्जिन बहुत मिनिमम मिलेगा। तो आप बिज़नेस में सर्वाइव नहीं कर पाएँगे लॉन्ग टाइम तक। तो एवरेज मिनिमम प्रोडक्ट एक आप प्रोडक्ट बेचते हैं तो ₹50 आपको मिनिमम मिलने चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि आरटीओ रिटर्न आता है। आरटीओ रिटर्न का मतलब ये होता है कि आपने यहाँ से ऑर्डर भेजे बट कस्टमर ने वहाँ से ऑर्डर डिलीवर्ड होने के पहले ही कैंसल कर दिए हैं। तो वो प्रोडक्ट आप में गिना जाएगा आरटीओ रिटर्न। तो आरटीओ रिटर्न मीशो में एवरेज 15 से 20% तक है। थर्ड पॉइंट है बट ये आरटीओ रिटर्न की मैं बात कर दूँ, उसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। तो ये एक अच्छी बात है कि आरटीओ रिटर्न प्रोडक्ट होते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम, इतना बहुत बड़ा लॉस हमें नहीं होता है। मिनिमम होता है, जो मैं आपको आगे बताने ही वाला हूँ कैलकुलेशन करने के टाइम। थर्ड पॉइंट है कस्टमर रिटर्न रेट, जो 2 से 3% मेरे अकाउंट में भी है और सभी में इतने ही होंगे। तो कस्टमर रिटर्न रेट का मतलब ये है कि कस्टमर के पास प्रोडक्ट डिलीवर हो गई बट कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आई है, तो कस्टमर वो प्रोडक्ट को रिटर्न करता है। तो वो एक
थोड़े से मतलब यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा हमें लॉस झेलना पड़ता है, बाकी हमें कहीं पे भी लॉस झेलना नहीं पड़ता है। तो इसका मैं एक आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि आप अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी से ही बेचिए और अच्छे पैकेजिंग के साथ बेचेंगे तो कस्टमर रिटर्न आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि मेरे 2-3% है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मेरे कम है। और चौथा है कि आप प्रोडक्ट की वैल्यू ₹500 से नीचे की ही रखिए, क्योंकि ₹500 की नीचे की होती है तो कस्टमर आराम से वो प्रोडक्ट परचेस कर सकता है और कुछ भी उसको हिचकिचाहट नहीं होती है। ₹500 से ज़्यादा की अगर प्रोडक्ट होती है तो एक दो बार सोचता है कि ये रखूँ या फिर ना रखूँ। तो मेरा ये एक आपको एडवाइस रहेगी कि आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसकी वैल्यू 500 के नीचे ही रखिए, ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा अगर प्रोडक्ट कहीं पे लॉस्ट हो जाती है, और कस्टमर भी आराम से आपकी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आ सकते हैं। तो ये मेजर 4 पॉइंट है जो आपको सबसे पहले ध्यान रखने हैं और इसको आप कहीं पे नोट भी कर लीजिएगा। तो आज मैं इसमें बताऊँगा कि 100 ऑर्डर आपको पर डे मिलते हैं, जो आपको 1 महीना आप स्टार्ट करेंगे तो आराम से मिलने स्टार्ट हो जाएँगे। तो 100 ऑर्डर के मुताबिक मैंने ये मार्जिन का करके पूरा कैलकुलेशन आपको समझाने के लिए किया है, ताकि आपको भी समझने में बहुत से आसानी रहे। तो पहला पॉइंट था कि एवरेज प्रोडक्ट का मेरा मार्जिन है ₹50 का है। कैलकुलेशन करके सभी लॉस करके मैं अभी आपको ₹50 बता रहा हूँ। सेकंड पॉइंट है आरटीओ रिटर्न रेट, जो 15% है। तो ये आरटीओ रिटर्न रेट का भी मैं आपको बता दूँ कि किस तरीके से वो कहाँ पे ये कनेक्ट होते हैं। तो इसका मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो आपका आरटीओ रिटर्न रेट 15% है, मतलब कि 100 ऑर्डर है आपके, उसमें से 15 ऑर्डर आपके रिटर्न हो रहे हैं बिना डिलीवर्ड हुए हुए। तो इसमें आपको कहाँ पे लॉस होगा? ये आरटीओ रिटर्न प्रोडक्ट है, उसका कोई चार्जेस नहीं लगता है आपको। बट उस जो रिटर्न आता है तब उसका बॉक्स डैमेज हो गया होता है, और जो आपने टेप रो लगाया होता है और स्टिकर लगाया होता है वो भी डैमेज हो गया होता है। तो मतलब ₹15 हम बॉक्स का डैमेज गिनते हैं और ₹2-3 हम टेप का गिनते हैं। तो मतलब पर आरटीओ रिटर्न ऑर्डर के हमें ₹17 लगते हैं, हमारा लॉस हम गिनते हैं। तो मैं 15% के मुताबिक गिनता हूँ 100 ऑर्डर में से, तो ₹17 हमें पर एक रिटर्न का लॉस होता है और हमें 15 ही आरटीओ रिटर्न 100 में से आते हैं। तो मतलब ₹255 हमें आरटीओ रिटर्न में से लॉस होते हैं, ₹255, ₹255। सेकंड है, हम थर्ड पॉइंट है हमारा कस्टमर रिटर्न का लॉस है, जो मैंने 4% एवरेज सब सेलर के मुताबिक गिना हूँ। मेरा तो 2% ही है, बट मैंने 4% एवरेज करके गिना है, तो यहाँ पे मैंने गिना है। और एक कस्टमर रिटर्न आपको 120 रुपये चार्जेस करेंगी मीशो की। प्रोडक्ट आपको कस्टमर ने जो रिटर्न प्रोडक्ट किया है उसके मुताबिक आपको 120 रुपये चार्ज करेगी पर एक ऑर्डर के मुताबिक। तो मतलब 120 रुपये कस्टमर रिटर्न चार्जेस, ₹17 बॉक्स के चार्जेस, जो 4 रिटर्न आ रहे हैं, 4% रिटर्न 100 में से, तो उसके हम गिनेंगे तो ₹137 हो जाएंगे पर एक रिटर्न ऑर्डर के। तो 4% है तो हमें 137 इंटू 4 इज इक्वल टू 548, मतलब कि कस्टमर रिटर्न की वजह से हमें ₹548 का लॉस हो रहा है। तो हम टोटल रिटर्न का ही लॉस गिन लीजिए 100 में से, तो हमें 255 प्लस 548 मतलब ₹803 हम मिला जुला के गिने तो ₹800 हमें पर 100 ऑर्डर यहाँ से हम भेजते हैं, उसमें से 19 ऑर्डर हमें रिटर्न आते हैं, तो हमें उसके ₹800 चार्जेस लग जाते हैं, मतलब हमें लॉस होते हैं। तो उस मुताबिक से गिनेंगे तो हम यहाँ पे आ जाते हैं स्लाइड में कि हमने 100 ऑर्डर यहाँ से भेजे हैं, बट हमारे करंट डिलीवर ऑर्डर कस्टमर को कितने हुए हैं अभी वो हमें देख, कंप्लीटेड डिलीवर कितने हैं। तो हमने 100 भेजे हैं, बट यहाँ पे 15 ऑर्डर हम गिनते हैं आरटीओ रिटर्न के, 4 ऑर्डर हम रिटर्न गिनते हैं कस्टमर रिटर्न के। तो मतलब 19 ऑर्डर हमारे ऐसे हैं जो रिटर्न आ रहा है। तो मतलब हमारे 81 ऑर्डर 100 में से कस्टमर को डिलीवर होते हैं, जहाँ से ही हमारा प्रॉफिट हमें मिलता है। तो हम ये कैलकुलेट करेंगे 81 ऑर्डर के मुताबिक, तो हमारा 81 प्लस हमने जो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बताया था ₹50 का मार्जिन, ये ₹50 का मार्जिन इंटू 81 जो हमारे कंप्लीटेड ऑर्डर है, तो हमें पर 100 ऑर्डर यहाँ से हम डिलीवर्ड कस्टम यहाँ से हम भेजते हैं, तो उसके मुताबिक हमें ₹4000 का प्रॉफिट होता है। बट हमारा नेट प्रॉफिट ये नहीं है ₹4000, 4000 हमारा नेट प्रॉफिट नहीं है। हमारा नेट प्रॉफिट है कि हमारा प्रॉफिट है जो 4000, उसमें से ये ₹800 का हमें लॉस है 100 ऑर्डर के मुताबिक। तो 4050 में से
803 रुपीज़ बात करते हैं तो 3247, मतलब एवरेज हमें 100 प्रोडक्ट हम कस्टमर को डिलीवर यहाँ से हम भेजते हैं, तो मिनिमम हमें 3000 रुपये का, अगर हमने 50 रुपये मार्जिन रखा है तो 3000 रुपये का हमें पर 100 ऑर्डर डिलीवर करने के बाद हमें प्रॉफिट मिलता है। सबसे पहले ये मंथली डेटा का मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं अदर एक्सपेंसेस का भी बताऊंगा लास्ट में। तो मंथली डेटा के मुताबिक आपको अब 3000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 100 यूनिट बेचने, मतलब पर एक यूनिट आपको 30 रुपये मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट आपका इतना यहाँ पे कैलकुलेट होके आया है। तो एज पर द प्रीवियस शीट 30 रुपये मिनिमम आपको एक प्रोडक्ट एक ऑर्डर का मिल रहा है, अगर आपने 50 रुपये का मार्जिन रखा है तो। अगर आपको दिन में 100 ऑर्डर आते हैं तो एक मंथ में 30 दिन होते हैं, पर एक ऑर्डर का हमें 30 रुपये हमने गिना है और 100 ऑर्डर आते हैं, तो पर मंथ आपको 90,000, मतलब 90,000 रुपये तक का आपको प्रॉफिट हो सकता है अगर आप एक डिसिप्लिन के साथ बिजनेस करते हैं। तो ये अर्निंग 30 रुपये पर ऑर्डर के मुताबिक मैंने 90,000 की हुई है। बट आपको ये बिजनेस ऐसा है कि धीरे धीरे आपके प्रोडक्ट में रेटिंग आएंगे, आपके प्रोडक्ट में अच्छे रिव्यू आएंगे, आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। 100 में से 110, 20, 50, 200, 200, 300, 300, 400, 400 तक ऑर्डर, 500, 500 ऑर्डर तक आते हैं। मैंने तो 1500 ऑर्डर तक यहाँ पे सेलर देखे हुए जिनको दिन में 1500 से 2000 ऑर्डर आते हैं, उसका मार्जिन भी 50 रुपये है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए 150 ऑर्डर का भी पर डे का गिनाता हूँ तो भी आपको एक महीने में 1,35,000 से 1,50,000 रुपये तक का मुनाफा मिल सकता है। बट इसका एक मेन पॉइंट है कि अगर आप ये बिजनेस डिसिप्लिन के साथ करेंगे तो आपको ईयरली 10 से 12 लाख रुपए तक मिल सकते हैं, जो कहीं पे भी प्राइवेट जॉब से भी अच्छा हम एक सेल्फ बिजनेस करके यहाँ से मीशो में से कमा सकते हैं। और ये फील्ड इतना ग्रोइंग फील्ड है ई कॉमर्स का, और मीशो अभी इतनी पावरफुल हो गई है सबसे कंपटीशन कर करके कि मीशो का ग्रोथ सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरीके से मंथली ऑब्जर्वेशन में करेंगे तो आप एवरेज 90,000 टू लाख रुपीज़ आराम से एक महीने में कमा पाओगे। अब मैं बात करता हूँ अदर एक्सपेंसेस की, जहाँ पे मैं आपको एक बता देता हूँ कि आपको ये सेलर अकाउंट हो गया तो उसके लिए आपको एक वेयर हाउस रिक्वायरमेंट रहेगा, जिसका मैं आपको गिनाता हूँ 8,000 रुपये पर मंथ मिनिमम उसका रेंट होता है। दूसरा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है पर मंथ 1,000 रुपये उसका गिनता हूँ। देन आपको कोई एक बंदा चाहिए जो पर डे वो ऑर्डर को पिक कर पाए, आप भी कर सकते हैं बट एक कोई होगा, आपने कोई बंदे को रखा हुआ होगा तो वो आपके बिहाफ पे वो सभी काम कर लेगा, तो आप बाहर बाजार में रहकर काफ़ी सारे प्रोडक्ट और मतलब आपका आपका बिजनेस एक्सपेंड कर पाओगे। तो एक मैंने ये एग्जांपल के लिए सेफ जोन के लिए यहाँ पे 8,000 का एक आपने पर्सन रखा है सैलरी के लिए। आप दर महीने जीएसटी फाइलिंग कराते हैं तो उसका 1,000 रुपये आपको लगता है, और बाकी चार सारे खर्चे आप गिनेंगे तो मैंने 2,000 रुपये रखा है। तो टोटल पर मंथ आपको एक 20,000 रुपये हाथ पे लेके चलना पड़ेगा। तो अगर आपका प्रॉफिट 90,000 रुपये में मिनिमम प्रॉफिट निकाल के चलता हूँ तो उसमें से 20,000 रुपये ये टोटल खर्चा होता है, तो भी आप 70,000 रुपये मिनिमम 100 ऑर्डर आते हैं पर डे के, तो भी आप 70 से 80,000 या फिर लाख 1 लाख रुपए तक आप मिनिमम मीशो में से पर मंथ कमा सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म और भी है, मीशो है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, सभी में आप सेलर बन के काफ़ी सारी अर्निंग कर पाते हैं, पर मंथ 1 लाख से ज़्यादा कर पाते हैं, जो एक कॉरपोरेट जॉब से बहुत अच्छा है। ये एक अदर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। और मीशो पे मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया है, मेरा टारगेट मीशो इसी वजह से था क्योंकि मीशो की पॉलिसी ट्रांसपेरेंट है। उसके पैसे जो भी आते हैं उसमें कोई भी डिडक्शन नहीं होता है। एक टीडीएस टीसीएस जो 1% होता है, उसके अलावा कोई भी अदर उसके चार्जेस नहीं है, क्योंकि फ्लिपकार्ट और अमेजोन की पॉलिसी हर एक टाइम टू टाइम चेंज होती है और हमें पता ही नहीं रहता है कि कब वहाँ पे चार्जेस क्या क्या चेंजेस हो गए हैं। तो इसी की वजह से मीशो पे आप सेलिंग करेंगे तो उसमें प्रॉफिट बनाने में ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, क्योंकि मैं फ्लिपकार्ट अमेज़न काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ बट वहाँ पे इतना प्रॉफिट नहीं है जितना मीशो में प्रॉफिट है। इसी वजह से मैंने मीशो का आपको रिकमेंडेशन दिया है कि मीशो के साथ काम करिए, आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और एक आप अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो
प्लीज़ ये वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।